नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पावन चैनल दिव्य कथा संगम में। कहा जाता है कि जब मां लक्ष्मी किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाती हैं, तो उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां सुख, समृद्धि और खुशहाली अपने आप आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मां लक्ष्मी आखिर किस पर प्रसन्न होती हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मां लक्ष्मी की एक ऐसी दिव्य कथा, जिसे यदि कोई भक्त श्रद्धा से सुन ले, तो उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह कथा एक ऐसे गरीब व्यक्ति की है जिसकी किस्मत एक ही दिन में बदल गई। कैसे मां लक्ष्मी ने उसकी गरीबी को दूर किया और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। तो आइए भक्तों, पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुनते हैं शुक्रवार की यह चमत्कारी लक्ष्मी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। उसकी पत्नी सीता भी बहुत समझदार और धार्मिक थी। वह हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करती थी, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई बार घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। एक दिन मोहन दुखी होकर बोला, सीता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी हमारे घर में सुख क्यों नहीं आता? सीता मुस्कुराकर बोली, आप चिंता मत कीजिए, मां लक्ष्मी जरूर हमारी परीक्षा ले रही हैं। सीता हर शुक्रवार को घर साफ करती, दीपक जलाती और मां लक्ष्मी की पूजा करती। धीरे धीरे पूरा गांव सीता की भक्ति की चर्चा करने लगा। एक दिन गांव में आई एक वृद्धा एक शुक्रवार की सुबह, जब सीता पूजा की तैयारी कर रही थी, तभी एक गरीब वृद्धा उनके दरवाजे पर आई। वृद्धा ने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? सीता के घर में उस दिन खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा बचा था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे वह आटा उस वृद्धा को दे दिया। मोहन ने जब यह देखा तो वह थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, अब हम क्या खाएंगे? सीता बोली, जिस घर से कोई भूखा नहीं लौटता, वहां मां लक्ष्मी जरूर आती हैं। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है, तुम्हारे घर जल्द ही सुख और समृद्धि आएगी। इतना कहकर वह वृद्धा वहां से चली गई। लेकिन मोहन और सीता को पता नहीं था कि वह स्वयं मां लक्ष्मी थीं। अगले दिन सुबह जब मोहन खेत में गया तो उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। मोहन हैरान रह गया। वह तुरंत घर भागकर आया और सीता को सारी बात बताई। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब मां लक्ष्मी की कृपा है। उस दिन के बाद से उनके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। वे हमेशा गरीबों की मदद करते और मां लक्ष्मी की पूजा करते। एक रात सीता को सपना आया। सपने में मां लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, बेटी, उस दिन जो वृद्धा तुम्हारे घर आई थी वह मैं ही थी। मैं तुम्हारी भक्ति और दयालुता से बहुत प्रसन्न हुई। मां लक्ष्मी ने कहा, याद रखो, जहां स्वच्छता, श्रद्धा और दान होता है, वहीं मेरा वास होता है। यह सुनकर सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। मां लक्ष्मी का संदेश। मां लक्ष्मी ने आगे कहा, जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, घर साफ रखता है और जरूरतमंदों की मदद करता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। कथा का संदेश। इस कथा से हमें तीन बड़ी सीख मिलती है। एक, साफ सफाई और पवित्रता। जहां साफ सफाई होती है, वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। दो, दान और दया, जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। तीन, सच्ची भक्ति। जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है, उस पर मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। शुक्रवार को क्या करें? यदि आप मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो शुक्रवार को यह जरूर करें। घर की साफ सफाई करें, शाम को घी का दीपक जलाएं, लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें, गरीबों को भोजन दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। तो भक्तों, यह थी मां लक्ष्मी की चमत्कारी शुक्रवार कथा। अगर आपने यह कथा पूरे मन से सुनी है तो विश्वास रखिए, मां लक्ष्मी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। कमेंट में जरूर लिखें, जय मां लक्ष्मी, और इस पवित्र कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है यह कथा किसी की किस्मत बदल दे। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।